اب अगर आपको जादू खिलाया या पिलाया गया है, उसकी क्या निशानियां, क्या अलामात हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी आपके मैदे में, आपके स्टमक में दायमी दर्द रहेगा। यानी आपके स्टमक, आपके मैदे में हर वक्त दर्द महसूस रहेगा। अपना चेकअप भी करवाएंगे, लेकिन उस चेकअप के बावजूद आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आएंगी। आपका दर्द दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। हर वक्त आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको उल्टी आने लगी है, या पेट में कसरत से पेट में गैस बननी शुरू होगी। बार बार आप वॉशरूम जाते रहेंगे। तो अजीज दोस्तों, ये खिलाए गए या पिलाए गए जादू की अलामत है। अब ये जादू किसी भी चीज के साथ खिलाया या पिलाया जा सकता है। जादूगर उस इंसान को खिलाने वाली कोई भी चीज पे जादू करके दे सकता है। जैसे आपको चीनी के ऊपर जादू करके दे दिया, आपके तमाम घर वाले वो चीनी का इस्तेमाल कर लें। चाय पीते हुए चाय में वो चीनी डाली, सब ने पी, लेकिन उसका असर सिर्फ और सिर्फ आप पे होगा। इसी तरह वो किसी और भी खाने वाली चीज पे जादूगर जादू करके दे सकता है। या अगर वो आपके घर का बंदा है, तो वो कुकिंग करते हुए भी खाने के अंदर कोई चीज जिसके ऊपर जादू का असर हो, आपके खाने में भी वो चीज मिला सकता है या मिला सकती है। और इस जादू का असर और किसी भी घर वाले पे नहीं होगा, इसका असर सिर्फ आप पे होगा। अब इस तरह के जादू का क्या इलाज है या कैसे इलाज किया जाए, तो सबसे पहले आपने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रही है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि आप कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो था भी मिटने वाला, खत्म होने वाला। फतह मक्का के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, तो बैतुल्लाह के अंदर बहुत सारे बुत मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छड़ी, एक स्टिक मौजूद थी। आप उस छड़ी की मदद से उन तमाम बुतों को मारते और गिराते जाते और ये आयत पढ़ते जाते। वो आमिल जो जादू जिन्नात का इलाज करते हैं, उनका कहना है कि यह आयत किसी भी तरह के जादू के लिए, किसी भी तरह के बड़े से बड़े जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आपने पानी लेना है और कोशिश करें कि वो पानी ज्यादा हो। उस पानी के ऊपर आपने 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं, 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर पढ़ना है। 70 मरतबा 70 टाइम्स सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। 70 मरतबा यानी कि 70 टाइम्स आयतल कुर्सी, 70 मरतबा 70 टाइम्स यही तिलावत सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81 की तिलावत करनी है। और 7-7 मरतबा यानी कि 7 टाइम्स सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करनी है। और आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और उस पानी पे दम कर दें। ये पानी आपने रोज पीना है। और आप जैसे ही इस पानी का इस्तेमाल शुरू करेंगे, पहले ही दिन आपको या तो पेट में शदीद दर्द शुरू होगा या आपको उल्टी लग जाएगी। जैसे ही आपको उल्टी लगेगी, तो आपके अंदर जितना भी जादू खिलाया या पिलाया गया वो मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाएगा। अगर उल्टी नहीं लगती, तो इसी पानी का इस्तेमाल आप करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपका पेट दर्द खत्म होता जाएगा। और जैसे ही पेट दर्द खत्म होगा, वो इस चीज की दलील, इस चीज की अलामत होगी कि आपके अंदर का जादू मुकम्मल तौर पे टूट गया। बाज दफा ये जादू पेशाब के जरिए भी निकल जाता है, यानी कि ये पानी आप पिए और जब आपको पेशाब आए, इस पेशाब के जरिए भी आपका जादू निकल जाता है। लेकिन 70% लोगों को उल्टी लग जाती है और उल्टी के जरिए ही उनका जादू बाहर आता है। अगर आपको उल्टी नहीं लगती, तो घबराने या टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपका जादू पेशाब के जरिए ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अजीज दोस्तों, याद रखें, अगर ये जादू आप पे एक मर्तबा हुआ है, तो दूसरी दफा फिर हो सकता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा दर्द महसूस हो, तो यही पानी दम करके पीना शुरू कर दें। खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं। और जहां तक हो सके इस आयत का, इस दम का, इस पानी का किसी से भी जिक्र मत करें। क्योंकि अगर वो आपके घर का ही कोई करीबी इंसान हुआ और उसको पता चला कि इस अमल के जरिए आप जादू तोड़ रहे हैं, तो आप पे किसी और तरीके से वो जादू करना शुरू कर सकता है। तो जहां तक हो सके राज में रहते हुए इस जादू का इलाज करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और तमाम लोगों को हलाल रिस्क, हलाल तरीके से हलाल रिस्क अता फरमाए, और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए, और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.